जोहार साथियों। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में। अभी पूरे राज्य भर में जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है वो है मामला जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th जेपीएससी पेपर लीक का मामला। तो आज जैसा कि अखबारों के माध्यम से यह देखा कि जो जेपीएससी की अध्यक्ष महोदया हैं, जो नीलिमा केरकेट्टा, डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा जो हैं, श्रीमती नीलिमा केरकेट्टा जी ने यह कहा, यह बयान दिया फिर पुनः आनन फानन में कि ये जो जामताड़ा का जो वीडियो क्लिप आ रहा है और जो जगह जगह जैसे कि चतरा की बात करें या धनबाद की बात करें या कोडरमा की बात करें, और वहां पर जो पेपर लीक का जो मामला आ रहा है, यह मामला जो है उसकी जो स्थानीय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की पुष्टि नहीं करता। जो चतरा के जो डीसी हैं, जो धनबाद के डीसी हैं और जो कोडरमा के डीसी हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। ऐसा उन्होंने बयान आज दिया है, पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने जो बयान दिया है कि जामताड़ा का जो मैटर है, कि जामताड़ा में जो वीडियो क्लिप आया है, तो उसमें भी उन्होंने आनन फानन यह बयान दिया है कि वो जो है प्रथम दृष्टिया जो है वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ऐसा कोई भी वहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसमें इस तरह की घटनाएं हुई थी। आज उनका यह बयान आया है, तो मतलब कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह यह कह रही हैं, इतना बड़ा मामला हो गया है और वो प्रत्यक्ष रूप से कह रही हैं कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। एग्जाम जो है वो पूरा साफ सुथरा ढंग से कराया गया है, पूरा व्यवस्थित कराया गया है और कहीं से एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो सबसे पहली बात होगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं जेपीएससी अध्यक्ष महोदया को यह संदेश दे देना चाहता हूं कि पिछले 20 साल का जो जेपीएससी का जो इतिहास रहा है उसको आप जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, उसको अध्ययन कर लीजिएगा। जी हाँ, मैं याद करवाना चाहता हूं पहला जेपीएससी का जो 2002 में हुआ था और दूसरा जेपीएससी का। पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी जबरदस्त विवादों में रही। उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो भी जेल गए, सदस्य थे वो भी जेल गए। हुआ यह था, मामला जो है भ्रष्टाचार, इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था उस समय कि मामला सीबीआई के हाथों में था। समाचार पत्रों में स्पष्ट प्रकाशित किया गया था कि प्रथम जेपीएससी में जो है वो तकरीबन, मुझे लगता है कि नंबर मैं कंफ्यूज भले हो रहा हूँ, तकरीबन 64 कैंडिडेट और सेकेंड जेपीएससी में तकरीबन 172, मतलब कुल मिला के करीब 236 जो कैंडिडेट हैं उनका जो उन्हें जो पद आवंटित किया गया था वो पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त था। और उसमें से 57 को सीबीआई ने रोल नंबर के साथ समाचार पत्रों में चिन्हित किया था। कुछ के जो उत्तर पुस्तिकाएं थी वो बिल्कुल ही सफेद थी और उन्हें उनकी उत्तर पुस्तिका सफेद रखने यानी कुछ नहीं लिखने के बावजूद साथियों उन्हें उसका मार्क्स दिया गया था, नंबर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं अभी पहली और दूसरी जेपीएससी की। और उसी समय कई मार्क्स को, उत्तर पुस्तिकाओं को जो आरटीआई के माध्यम से और सीबीआई ने जांच के दौरान जो पाया कि मार्क्स को जो है वो घटाया और बढ़ाया गया था। अब जब हम तीसरा जेपीएससी आते हैं, अभी तक देखिए पहला जेपीएससी आपका हो चुका है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, चौथा हो गया है, पांचवा हो गया है, छठा, सातवां से 10वां 11 जेपीएससी। अभी तक जो 11 जेपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम हुई है, तो अगर मैं अध्यक्ष महोदया को बतलाना या चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप पहला जेपीएससी से अभी तक का जेपीएससी का इतिहास देखिए, तो एक तीसरा जेपीएससी जब राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा हुआ था, तो उस तीसरे जेपीएससी को आप छोड़ दीजिएगा तो कोई भी जेपीएससी एग्जाम जो है ना बिना विवादों का नहीं हुआ है। कोई भी फेयर तरीके से नहीं हुआ है, कोई भी अनफेयर तरीके से सारा जेपीएससी हुआ है। चौथी जेपीएससी का बात करेंगे तो बिना पूर्व सूचना के, बिना नियमावली में सूचित किए हुए जो है, जो स्केलिंग सिस्टम को लागू किया गया था, जबरदस्त विवाद हुआ था। अब आप पांचवी जेपीएससी की बात करेंगे तो पांचवी जेपीएससी में जो है आयोग जो है वो आयोग जो है मतलब कि जबरदस्त रिजेक्शन लिस्ट सबकी जारी की। किस कारण से किसी ने कोड में गलती कर दिया तो उसका रिजेक्शन हो गया, किसी ने कुछ में गलती किया तो रिजेक्शन लिस्ट जो है वो हजारों लाखों की संख्या में जारी किया गया। और जब छठी जेपीएससी आई साथियों, तो जेपीएससी ने बम फोड़ दिया। अब जेपीएससी ने बम ये फोड़ दिया कि इससे पूर्व जेपीएससी ने जो फाइनल जो रिजल्ट दिया गया था जेपीएससी के द्वारा, कभी भी क्वालिफाइंग पेपर
न पहला जेपीएससी, न दूसरा जेपीएससी, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, किसी भी जेपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को, अंक को नहीं जोड़ा गया था फाइनल रिजल्ट में। लेकिन छठी जेपीएससी में जो है मनमाने ढंग से क्वालिफाइंग पेपर को जोड़कर जो है वो पद आवंटित कर दिया गया और नियुक्तियां भी दे दी गई। अब हम बात करेंगे 7वां से 10वां जेपीएससी का, ठीक है, जिसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हम खुद रह चुके हैं। और छठी जेपीएससी में मैंने भी इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में मुझे एक सम्मानित मार्क्स 60% मार्क्स भी मिला था। और 7वीं से 10वीं जेपीएससी, जिसको सरकार जो है हमेशा अपना पीठ थपथपाने का कार्य करती है कि 252 दिनों में हमने 252 विद्यार्थियों को जो है वो नौकरी दे दी। और उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन थे, किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि बैकडोर से जो है कितने सीटों को बेचा गया। इसमें भी पूरा विवाद था, पीटी से ही विवाद था, एक पीटी से ही विवाद था, एक क्रम से जो है एक सेंटर का रिजल्ट जो है पीटी में ही जारी कर दिया गया। हालांकि कितनों का ओएमआर सीट जो है उस समय, कितनों का ओएमआर सीट जेपीएससी में नहीं था, उन विद्यार्थियों को भी पास कर दिया गया। अभी तो वो तत्कालिक जो चेयरमैन थे अभी नहीं रहे, धरती पर नहीं है, लेकिन 7वीं से 10वीं जेपीएससी कितने करप्शन और विवादों से घिरी हुई है ये जग जाहिर है, सब कोई जानता है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मैं खुद चूंकि भुक्तभोगी हूं इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से यह बता दूं कि सबसे पहले झारखंड में केस करने वाला हम थे। 7 जेपीएससी में केस के द्वारा हमने लड़ाई लड़ी, उस दरमियान सड़क से लेकर, आंदोलन से लेकर न्यायालय तक। केस नंबर भी होगा हमारे पास, हम निकाले थे आज। केस नंबर है, WPS नंबर है 3076/22। और हमारे जो एडवोकेट थे अमृतांश वत्स थे रांची के, उन्होंने ये केस फाइल किया था। और हम लोगों ने जो केस किया था वो किया था कि जेपीएससी जो है उस समय हम लोगों को मतलब कि बीच में जो है आरटीआई के माध्यम से हम लोग को कॉपी भी नहीं दिखा रही थी, हम लोग को जेपीएससी कॉपी भी नहीं दिखा रही थी, और कट ऑफ भी जेपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा था। तो मतलब कि अपना मार्क्स, अपना कॉपी देखने के लिए और अपना कट ऑफ देखने के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय जो है उसमें हमने रीट फाइल किया, केस किया, जगह जगह आंदोलन भी किया, विरोध भी किया। तत्पश्चात बहुत ही जद्दोजहद के बाद जो है जेपीएससी ने मैं बहुत सारा आपको दिखलाता हूं, यहाँ पर ये पूरा फाइल है, ये मेरा पूरा आरटीआई का, ये पूरा फाइल है आरटीआई का। और मतलब कि मुझे लगता है कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा मैंने आरटीआई जो है ना वो जेपीएससी के संदर्भ में ही किया है। देखिए, ये नगर विकास और आवास विभाग का जो है, ये वहां से लेटर है जो मैंने आरटीआई किया था उन्हें। ये मैंने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को जो आरटीआई किया था उसका जवाब है। सबों ने जवाब में मोटा मोटी यही लिखा है कि हम लोग जो है उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए आयोग उत्तरदायी है। ये जी हाँ, ये भी देखते हैं क्या है, कुछ जवाब होगा जेपीएससी का। जी हाँ, ये देखिए गृह विभाग है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वहां से हमको फोन भी आया था, इस संदर्भ में फोन भी आया था। कोई गृह विभाग के सेक्रेटरी फोन किए थे और बोले थे कि हमको खुद बोले थे, बात भी हुई थी उस समय, और बोले थे कि हमने बोला था कि श्रीमान देखिए क्या ये झारखंड लोक सेवा आयोग का यह मामला है, और ईडब्ल्यूएस में जबरदस्त धांधली हुई थी उस समय, जबरदस्त। मतलब वैसे वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था ईडब्ल्यूएस में, मैंने नाम भी दिया था कि वैसे वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था जो ऑलरेडी जो है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग के में पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वैसे वैसे कैंडिडेट का चयन हुआ था जो आलिशान मकानों में रहते हैं और जिनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। जी हाँ, हजारीबाग की मैं बात कर रहा हूँ, हजारीबाग में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है उनका। वैसे वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और इस बाबत जो है जो जवाब आता है वो बस यही आता है कि सूचना जो है वो आयोग के क्षेत्राधिकार में है, गृह विभाग का लेटर है। तो इस तरह मतलब कि बहुत सारा लेटर होगा।
देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को आरटीआई किया हुआ है। ये जेपीएससी को आरटीआई किया हुआ है। ये 7वीं से लेकर 10वीं तक का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मतलब कि तमाम, ये इसलिए मैं दिखला रहा हूँ, इतना आरटीआई जो है ना, इतना आरटीआई मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अध्यक्ष महोदया को झारखंड लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, और ऐसे ही जो है शिक्षकगण और विद्यार्थीगण जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जहां धुआं वहीं उठता है जहां आग लगता है। तो इतने आनन फानन में बयान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतः निष्पक्ष होकर जांच कराइए। आप सीबीआई से जांच कराइए या एसआईटी से जांच कराइए, आप जिससे भी जांच कराइए, लेकिन एक तय समय सीमा में जांच कराइए कि 15 दिन में जांच होनी चाहिए, 20 दिनों में जांच पूरी होनी चाहिए, 25 दिनों में जांच पूरी होनी चाहिए, और जांच पूरी होने के बाद, सत्यता जग जाहिर होने के बाद ही कोई जो है एक ठोस निर्णय ले। मैं जामताड़ा के वीडियो के सच्चाई की, सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं कहीं भी तरह से, लेकिन वो वीडियो असत्य है, मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता हूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह बतला देना चाहता हूं कि जो पेपर लीक का मामला जो बोला जा रहा है, कि जो इस 11th जेपीएससी में जो बोला जा रहा है कि सील जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है नहीं आया था, और वो सील जो है केंद्राधीक्षक, जैसे चतरा से जो खबर आ रही है, धनबाद से जो खबर आ रही है, कोडरमा से जो खबर आ रही है कि जो सील पैक जो है वो केंद्राधीक्षक ने अपने रूम में ही फाड़ा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है शायद। तो देखिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लूज फॉल्ट है, व्यवस्था बहुत ही खराब था। अभी थोड़ा सा हम जाएंगे पीछे, 7वीं से 10वीं जेपीएससी की हम बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे आरटीआई के माध्यम से। जब मैंने अपने पुस्तकों को देखा तो मैं पूरी तरह आशान्वित हो गया, पूरी तरह सकारात्मक हो गया कि आखिर जो है मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता है। क्योंकि 20-20 नंबर के शॉर्ट जो थे, उसमें मुझे 17-17 नंबर दिए गए थे। 20 नंबर में 17-17 नंबर दिए गए थे। मैंने जितना लिखा था, मुझे आशा के अनुरूप बिल्कुल नंबर मिला था। मैं चूंकि जनरल कैटेगरी में आता हूं, तो इसलिए आखिर आखिर जेपीएससी करता क्या है, आखिर सिलेक्शन होता क्यों नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने देखा कि इंटरव्यू में 15 में से तकरीबन 13 सवालों का मैंने फैक्ट पूरी तरह से जवाब दिया, और बावजूद इसके साक्षात्कार में मुझे मात्र 100 में 35 अंक प्राप्त हुए, और फाइनली कुछ अंकों से जो है 2-4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, जेपीएससी से तो मेरा पूरी तरह से, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो मेरा पूरी तरह से आशा टूट चुका है। लेकिन जब फिर न्यायालयी लड़ाई लड़ी गई मेरे द्वारा, हम लोगों के साथियों के द्वारा, सड़क पर भी काफ़ी विरोध हुआ, लड़ाई लड़ी, हार गया फाइनली। कुछ पॉजिटिव, बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं कर पाया, रिजल्ट नहीं हो पाया सका। पुनः जो है 11 जेपीएससी जब आया, तो मतलब कि हम बात अब आज इस वीडियो के माध्यम से अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे मैं बात कर रहा हूं आने वाली पीढ़ियों की, जो न्यू स्टूडेंट हैं। आपको समझना चाहिए, एक जो गरीब परिवार का बच्चा है, एक मध्यम परिवार का बच्चा है, वो 4 साल 5 साल लॉज में पढ़ता है, और उसके बाद एग्ज़ाम देता है। जेएसएससी का एग्ज़ाम देता है, उसमें भी वही होता है। जेपीएससी का एग्ज़ाम देता है, उसमें भी वही होता है। पेपर लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन आउट हो जाता है। ठीक है, एक सवाल का जवाब झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदया से मैं यह पूछना चाहता हूं कि 20 सालों में 20 जेपीएससी नहीं हुई, क्या जरूरी था? आपको यूपीएससी का नॉर्म्स जो है उस हिसाब से चलना था। यूपीएससी जब फॉर्म फिलअप कराती है फरवरी में फॉर्म फिलअप कराती है, 1 महीने के बाद उसका 3 महीना का वो कम से कम जो है पीटी की तैयारी के लिए वो टाइम लेती है। मई में पीटी लेती है, उसके बाद जो है उसका मेंस जो होता है वो नवंबर में होता है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया 1 वर्ष की होती है। तो कम से कम आप उस एक मापदंड को लेके चलिएगा ना। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपने इतना आनन फानन में जो है परीक्षा का संचालन करवाया? आप जनवरी माह में फॉर्म भरवाते हैं, 29 तारीख तक आपका 29 फरवरी तक आपका डेट रहता है।
ठीक है। 28-29 जनवरी से आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट होता है। 1 महीना आपने फॉर्म भरवाया, 1-2 दिन आपने जो है एक्स्ट्रा डेट बढ़ा दिया, आपने रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं जारी किया कि जिसकी सी गलती हुई है वो सुधार ले, पहला गलती। दूसरा गलती आपने क्या किया कि मात्र 15 दिनों में लड़के का और जो भी स्टूडेंट्स थे सबों का जो है पीटी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करवा दिया आनन फानन में। और अभी लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, आनन फानन में आपने कर दिया पीटी का आयोजन, व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। अधिकारी, तमाम अधिकारी, बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो है वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। ठीक है। आनन फानन में जब आपने जो किया यह कार्य, उससे प्रबंधन पूरी तरह चौपट हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। सुदूर जामताड़ा क्षेत्र से जो आने वाला वीडियो है वो इसी बात की पुष्टि करता है। और उसी दरमियान जो है एक यह भी खबर आ रही है कि उसी दरमियान जब 10 से 12 के बीच एग्जाम था, तकरीबन 10:30 बजे एक स्टूडेंट जो है उसी वीडियो को, मतलब ओपन जो गूगल से पूछ के वो लिख रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर जो कर रहा है OMR शीट में, उसी का वीडियो बना के फेसबुक में डाल दिया। तो जब ये फेसबुक में डाल दिया तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो चल रही है कि ओपन जो गूगल में जो लड़के जो हैं बैठ के जो है क्वेश्चन छांट रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन खोज रहे हैं और लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी सत्ता की पुष्टि करता है। तो इस बात को देखने की जरूरत है। पेपर लीक का मामला जो उठ रहा है उसकी सत्यता की जांच करने की जरूरत है। देखिए, इस तरह से झारखंड के झारखंडी बच्चों का जो भविष्य बर्बाद करने के लिए जो परिपाटी चल रही है, यह निश्चित रूप से जो है एक बहुत आने वाली पीढ़ी और वर्तमान जो पीढ़ी है ना, उसके हृदय में पूरी तरह से जो है एक विद्रोह का भाव जो है सिस्टम के द्वारा भरने का कार्य किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, तीसरी को छोड़कर चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परिपाटी को अब जो है वो समाप्त करना होगा और आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। एक बच्चा, एक छात्र आपसे सवाल करेगा, एक पिता सवाल करेगा, एक मां सवाल करेगी, पूरा परिवार आपसे सवाल करेगा। इस बात को सोचने की आवश्यकता है और यह भूल जाइए, आचार संहिता रहे या आपातकाल रहे, गलत है तो इनकलाब होगा, गलत होगा तो विद्रोह होगा, गलत होगा तो उलगुलान होगा। मैंने देखा है सेंटरों में दिल्ली से कई बच्चे आनन फानन में आए हैं, ट्राउजर पहन के उन्होंने एग्जाम दिया और जैसे ही एक एग्जाम दे के निकलते हैं तैसे ही 10 तरह का पेपर लीक और तरह तरह का वीडियो वायरल होने लगता है। सोचिए क्या मानसिक स्थिति होती होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं होता है? झारखंडी ही क्यों, झारखंडी छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों? ये बात एक सवाल है और आग लगी है, धुआं तभी उठा है। इस पर विशेष जांच होनी चाहिए और सत्य जो है ना, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, आनन फानन में बयानबाजी ना दें, सीबीआई का गठन करें या एसआईटी का गठन करें, समय जो है जांच परख के जो है एग्जाम में अगर कोई अनफेयर तरीका अपनाया गया है तो उसको तत्काल जो है प्रभाव से रद्द किया जाए। फिलहाल इतने बातों के साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। हम लोग फिर बात करेंगे इस पर। जय झारखंड, जोहार झारखंड, हमारा क्रांतिकारी सलाम।